हेलो गाइस। और और कैसे हो आप सब? कैसे आप कैसे होप हो? आप सब अब तक अच्छे होंगे। अच्छे हो गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी सब बहुत अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ आप सुन रहे थे हमारे नोनू की आवाज़ और ये मैं आपको दिखा रही थी BTW की फुल फॉर्म तो हमारे समझ गए होंगे, बिट्टू टिक्की वाला, बहुत फेमस, बहुत मशहूर। यहाँ हम घूम रहे थे मार्केट। इतनी गर्मी और इतनी दोपहर में हम लोग मार्केट घूम रहे थे, लेकिन मार्केट आना भी ज़रूरी था। हमारे लिए ज़रूरी नहीं था, लेकिन हमारे नोनू के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सबको पता है ईद आ रही है और ईद आए तो थोड़ी सी शॉपिंग तो करनी बनती है। वैसे तो कोविड में हम लोग नहीं कर रहे थे, पिछले साल भी लास्ट टाइम हमने कोई शॉपिंग नहीं करी थी। अभी मीठी ईद पे भी कोई शॉपिंग नहीं हुई थी, बस नोनू के लिए ही आता है। पिछले 2 साल से तो नोनू के लिए ही आ रहा है। सॉरी, पिछले 2 साल से नहीं, पिछले 1 साल से, और ये दूसरा साल। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई हम नोनू के लिए कुछ लेने चलते हैं, तो बस मार्केट आ गए थे। और यहाँ हम नोनू के लिए देख रहे थे शेरवानी। शेरवानी नहीं, सॉरी, कुर्ता पजामा है। हाँ, कुर्ते पजामे के ऊपर ना ये वास्कट है। अब ईद आ रही है और कुर्ता पजामा ना पहनाओ तो ऐसा तो हो नहीं सकता। वैसे तो माशाल्लाह बहुत सारे रखे हुए हैं कोरे, जो उसने अभी तक पहने भी नहीं है। 3-4 तो उसके कोरे कुर्ते पजामे रखे हुए हैं। यहाँ मैं ना टैग दिखा रही थी, मैंने कहा है वापस पलट कर क्या दिखाई दे जाएगा कि कितने पैसे का है ये। और ये बहुत प्यारे प्यारे कलर थे, बहुत ज़्यादा। उसके ऊपर तो हर कलर प्यारा लगता है, उसे तो मैं कुछ भी पहना दूँ माशाल्लाह से। बहुत प्यारा बाबू है। मतलब ये सोचोगे कि अपना आप तारीफ़ कर रही है, लेकिन 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 वो तारीफ़ के लायक है, तो इसलिए मैं उसकी तारीफ़ कर रही थी। कुर्ता पजामा तो हम लोगों ने देख लिया था और सेलेक्ट भी कर लिया कि कौन सा चाहिए था। कुर्ते पजामे के बाद हमने सोचा टी शर्ट्स और ये निक्कर भी ले लेते हैं। यहाँ थोड़ी दूर चलने के बाद ना मुझे यहाँ पे ना ये कुर्ता पसंद आ रहा था अपने लिए, लेकिन ना मेरे साइज़ का नहीं मिला था। ये ना स्मॉल स्मॉल था या मीडियम था शायद, तो साइज़ इशू हो रहा था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। मैंने कहा चलो छोड़ो, नहीं लेते हम इसको। और यहाँ पे हम बैठे थे, देख रहे थे स्लीपर, और मेरे साथ आई हुई थी नोनू की फुप्पो। आपने देख ही लिया होगा, पहचान ही लिया होगा देखकर इनको। और यहाँ इतने प्यारी प्यारी सैंडल्स थी। लड़कियों का तो इतना प्यारा प्यारा सामान होता है, समझ ही नहीं आता भाई लड़कों का क्या है। टी शर्ट ले लो, जूते ले लो, सैंडल ले लो और निक्कर ले लो, बस हो गया उनका काम। और लड़कियों की तो इतनी क्यूट क्यूट सी और प्यारी प्यारी सी चीज़ें होती है। यहाँ पूरा स्टॉक सारा लड़कियों का भरा पड़ा था। दोनों का देखने के बाद फिर ना अम्मी के लिए स्लीपर चाहिए थे, तो हम लोग वो भी देख रहे थे कि उनके लिए मिल जाएंगे क्या। डेली यूज़ के लिए, घर में पहनने के लिए चाहिए थे। तो फ़रा अपने पैर में डालकर देख रही थी, क्योंकि फ़रा का और मम्मी का शायद पैर सेम सेम सा है। उस दुकान पे हमें ना कुछ समझ नहीं आया था, तो हम लोग फिर दूसरी शॉप पर आ गए थे। और यहाँ देख रही थी मैं, यहाँ पे भी देखो यार कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी लड़कियों की इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। लेकिन लड़कों का तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। दूर से ही पूछते थे लड़कों के लिए ये है, तो मना कर देते नहीं जी ये नहीं है। यहाँ सारी दुकान छान मारी थी हम लोगों ने। फिर हमें लगने लगी थी भूख। अब इतनी गर्मी में, और हम लोग ना बिना खाना खाए बिना नाश्ता करे ही आ गए थे कि हम ना ठंड ठंड में अपनी शॉपिंग ख़त्म करके और घर वापसी आ जाएंगे। लेकिन फिर भूख लगने लगी तो हमने कहा चलो जी छोले भटूरे खा लेते हैं। और छोले भटूरे तो हम दिल्ली वालों की जान है, इसके बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है। तो यहाँ मैं ठेला दिखा रही थी जिन भैया के छोले भटूरे हम खा रहे थे। और ये नीचे की गंदगी यार इग्नोर कर देना। ये मैं दिखा रही थी कि ये ना छोले भटूरों का ना जो भटूरा है वो कैसे बना रहे थे। बहुत टेस्टी वाले छोले भटूरे थे, फर्स्ट टाइम हमने यहाँ से ट्राई करे थे। मेरे को ना शोरूम पर या फिर ऐसे 5 स्टार होटल, 5 स्टार ना हुआ या नॉर्मल होटल से भी ज़्यादा अच्छा ना मुझे ऐसी जगह पे खाने में बड़ा मज़ा आता है। और टेस्टी भी लगता है यहाँ पे खाना। बस थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन कोई नहीं, भूख लग रही थी तो भूख में तो सब हज़म है, जहाँ मिल जाए जैसा मिल जाए सब आने दो। और फिर यहाँ यहाँ पे भी ना बहुत प्यारे प्यारे से कपड़े मिल रहे थे।
मतलब बच्चों से लेकर ना बड़े तक के, मेरे जितने तक के सारे कपड़े अवेलेबल थे यहाँ पे। बाहर से ही देखा था मैंने शोरूम, मैंने कहा यहाँ पे अंदर देखते हैं नोनू के लिए अगर कुछ मिल जाता है तो बहुत प्यारे प्यारे निक्कर की इतनी वैरायटियाँ रखी हुई थी, इतने सारे निक्कर थे यहाँ पे जिसकी कोई हद नहीं है। टी शर्ट्स और निक्कर मतलब अलग अलग मिल रहा था, पेयर नहीं था, मतलब अलग अलग हम लोग पेयर बना के ले सकते थे। फिर थोड़ी सी आगे चले, अब यार बच्चों की चीज़ है ना, मुझे ऐसा लगता है मैं जितनी ले लूँ मेरे लिए कम है, मैं जितनी ले लूँ मेरे लिए कम है। यहाँ फरा फ़ोटो खींच खींच के ना वो नोनू के चाचा को भेज रही थी, क्योंकि नोनू के चाचा थोड़े से गुस्सा थे उसकी के मतलब उसके लिए ना हर चीज़ परफेक्ट आनी चाहिए। माशाल्लाह सब मेरे नोनू से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें थी, मतलब लेडीज़ का भी, जेंट्स का भी, बच्चों का भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर तरीके के यहाँ पे शूज़ अवेलेबल थे। यहाँ मेरे को शीशा दिख गया था, ये ऐसे शीशे वाला ट्रेंड बहुत चलता है ना, यूट्यूबर्स ऐसे लेते हैं, तो मैंने कहा चलो भाई आज आप मैं भी ले लेती हूँ। आज मैं भी उस जगह पे काम कर रही हूँ तो थोड़ा सा तो कॉपी कर ही लूँ मैं। अंकल देख रहे हैं, हम उनकी वीडियो बना रहे हैं। फाइनली शॉपिंग हो गई थी हमारी ख़त्म और अब हम हो रहे थे रवाना। आपने वो लास्ट वाला जो क्लिप है वो देखा होगा, तो दुकान वाले अंकल मास्क उतार के कह रहे थे ले बेटा मेरे मास्क उतार के वीडियो बना ले। अरे मैंने कहा नहीं नहीं अंकल कोई नहीं पहने रहो, इतना कोई ज़्यादा खास नहीं है। तो मालूम कर रहे थे तो मैंने कहा बस कुछ नहीं, थोड़ी सी वीडियो यूट्यूब यू कर रहे हैं हम लोग, यूट्यूब खेल रहे हैं हम लोग। कह रहे अच्छा बहुत अच्छी बात है बेटा, तरक्की करो। मैंने कहा शुक्रिया बहुत बहुत आपका इतनी प्यारी प्यारी दुआ देने के लिए। यहाँ मैं रिक्शा ढूंढ रही थी कि बस किसी तरीके से रिक्शा मिल जाए और हम लोग अपने घर भागे। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं हालत खस्ता हो चुकी थी। और ये रिक्शा खड़ 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 खड़, इतने गड्ढे, कितनी भी यहाँ के रोड बन जाए लेकिन यहाँ के गड्ढे ख़त्म नहीं होते। पता नहीं क्या है, बारिश आ जाएगी तो ऐसे पानी भरा रहेगा, वैसे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो भरा रहेगा। लेकिन बस हमने कहा चलो जी अल्लाह अल्लाह करके हमारी शॉपिंग तो हो चुकी है और अब हम चल लेते हैं अपने घर पे। हालत देखो कितनी बुरी हो रही है, मुँह का क्या हाल मच चुका था। और यहाँ पे मेरे पास रखी हैं इतनी सारी थैलियाँ, बस डर लग रहा था। कितना गलत बोलती हूँ ना, हमेशा वीडियो में मेरे गलती निकल आती है, सॉरी उसके लिए, कोई बात नहीं, आगे कोशिश करूँगी गलती ना हो। और हम पहुँचने वाले थे अपने घर तो हमारे मियाँ जी की डिमांड आ गई थी कि रूही आते हुए चाउमीन लेते आना। और वो कुछ बोले और मैं ना करूँ, ऐसा तो कभी कभी हो जाता है। चाउमीन मुझे भी खानी थी तो मैंने कहा चलो जी चाउमीन लेकर चल लेते हैं। और बस है ना, आपको तो पता ही चल गया होगा जब मैं बाहर जाती हूँ तो बिना खाए लिए तो घर वापसी नहीं जाती। तो ये हमारे यहाँ के अंकल हैं बहुत फेमस, जो यहाँ मेरे आसपास रहते हैं, उन सबको पता होगा ये मैं कहाँ से ले रही हूँ चाउमीन। और हम ना जब छोटे थे, बिल्कुल छोटे, जितना मेरा नोनू, इतने जब से हम इनके पास से चाउमीन ले रहे हैं और आज हम इतने बड़े हो गए और हमारा बेटा भी हो गया और ये अंकल वहीं के वहीं हैं। माशाल्लाह से अल्लाह इनकी उम्र बढ़ाए, इनको तरक्की दे। मैंने कहा इनकी शक्ल भी दिखा देती हूँ ये कैसे है, पूरे नेपाली है क्योंकि ये नेपाल के हैं। बहुत सालों साल में बताते थे कि हम सालों साल में अपने घर जाते हैं, वैसे तो नहीं जाते थे। और यहाँ चाउमीन उन्होंने पैक कर दी और चाउमीन पैक करके खाने वाने के बाद हम लोग शाम को आने वाले थे। मेरे भाई जो वो ब्लैक टी शर्ट में बैठे हैं ना, वो मेरे फुफेरे भाई हैं और इधर जो बैठे हैं ये उनके साले हैं। और यहाँ सब अपने अपने मुंह छुपाने में लगे पड़े। वो देखो वो सूट वाली को देखो। वो सूट वाली को देखो, वो छुपा रही थी मुंह। और यहाँ बन रहा था खाना
मम्मी और बहनें हों चाहे कोई भी हो, मतलब अगर मेरी नंद भी हो, मेरी सास भी हो, अगर हम सब घर में इकट्ठा होते हैं तो मैं अकेला नहीं अकेले, हाँ जी, तो मैं अकेले कुछ नहीं करती, सबको लगा लेती हूँ अपने साथ। और यहाँ बातें भी हो रही थी, गपशप मार रहे थे हम लोग और अब बना रहे थे खाना। एक साइड बन रहा था कोरमा ये कुकर में और एक साइड बन रही थी बिरयानी। या मज़ा आ जाता है बिरयानी शिरयानी खा के। यहाँ मैं गरम मसाला निकाल रही थी बिरयानी के लिए, आई थिंक बिरयानी के लिए निकाल रही थी ना, तो छोटी वाली कहने लगी लाओ अपी मैं यहाँ पे आपकी वीडियो बना लेती हूँ। मैंने कहा लो जी बनाओ बनाओ। सुबह की वीडियो का क्रेडिट जाता है मेरी नंद को और ये वाली वीडियो का क्रेडिट जाता है मेरी बहन को। मतलब बहुत हेल्प करते हैं यार, बहुत हेल्प करते हैं सच में। मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, जितनी तारीफ़ कर लूँ उतनी कम है। यहाँ मम्मी को काम दे दिया था प्याज काटने का, मैंने कहा लो मम्मी आप काम करो। मम्मी कहने की चल चल मेरी वीडियो मत बना, हट जाए यहाँ से। मैंने कहा मैं तो बनाऊँगी, कुछ भी कर लो। और बिरयानी के लिए ना मैं दम बिरयानी बना रही थी, जो तय वाली बिरयानी होती है ना वो। नीचे मसाला था, ऊपर चावल बिछा दिए, फिर ऊपर से ये पुदीना और हरा धनिया काट के डाल दिया था। इधर मैं टमाटर बिछा रही थी और फिर हरी मिर्च और अदरक, हाँ अदरक को भी ना ऐसे लंबा लंबा कट करके ना वो बिछाना है। और जब ये हो जाएगा ना तो इसके बाद ना मसाला भी डालते हैं। एक और जैसे ऐसे तय लगाते हैं ना तो मसाला भी डालते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था। मेरा भगोना ना बहुत चौड़ा है, बहुत चौड़ा है, तो आराम से ना वो जो सारा मसाला था ना वो नीचे आराम से फैला कर ना मैंने उसी में ही चावल लगा लगा के तय लगा दी थी। और फिर से चावल डालने के बाद ना यहाँ धनिया और पुदीना जो डाला था और टमाटर हरी मिर्च और जो अदरक डालेंगे वो हो जाएगा। यहाँ ना मैं एक चीज़ भूल गई थी, जो नीचे वाली तय थी ना उसमें भी डालना था, लेकिन भूल गई थी तो भूल गई, कोई बात नहीं, सारा हम ऊपर ही डाल देंगे। यहाँ भूली ये थी, ये जो फ्राइड ऑनियन थी ना ये डालनी थी। कितना प्यारा लग रहा है ना, ग्रीन ऑरेंज ब्राउन। और यहाँ मैं ना कलर डाल रही थी, ये फूड कलर है जो बिरयानी और जर्दे का होता है, तो थोड़ा सा मैंने ग्रीन कलर डाला था और थोड़ा सा मैंने ऑरेंज या रेड जो भी कहो वो वाला कलर डाल दिया था। और इसके बाद ना मुझे केवड़ा वाटर डालना था, लेकिन ना मम्मी को और भाई बहनों को ना केवड़ा पसंद नहीं है, मतलब केवड़े की खुशबू उनको पसंद नहीं है, तो मैंने यहाँ पे केवड़ा नहीं डाला क्योंकि वो लोग आए हुए तो उनको खाना है तो उनकी तरीके से बनाना चाहिए था ना। और खाना बनने के बाद यहाँ लग गया था हमारा दस्तरखान और बस सबको भूख लगना चालू हो गई थी। मैंने कहा चलो जी, लेट भी हो गया था काफ़ी, क्योंकि भैया के यहाँ पे तो पप्पो के यहाँ पे बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं। और ये है मेरी बिरयानी, आहा बड़े मज़े की बनी थी, सबने तारीफ़ कर दी थी। ये डर रहता है ना कि पता नहीं अच्छी बनी होगी या नहीं बनी होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। और ये था कोरमा, और ये कोरमा ना मैंने अपनी सास अम्मी की रेसिपी से बनाया। माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, जैसे कि मैं हर वीडियो में जहाँ जहाँ खाने का नाम आता है ना वहाँ वहाँ मैं उनकी तारीफ़ ज़रूर करती हूँ, क्योंकि वो तारीफ़ के लायक खाना बनाती हैं। भैया अपना मुँह छुपा रहे थे, मैंने को छुपा लो कोई नहीं, मैं वैसे भी बनाऊँगी तो ज़रूर वीडियो, कितना भी मुँह छुपा लो। मैंने कहा चलो इस साइड से बनाती हूँ, तो सारे छुपे छुपे फिरते, इधर देखो भाई उतर के कैसे आ गया। ये दोनों चुप रही है कि अभी मत बनाओ ना। मैंने कहा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार वीडियो से, मतलब जब मैं इतने खुल के आती तो तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है। यहाँ साइड पे भाई चुप रहा था। ये कह रहा तुझे मारूंगा बहुत। और यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोगों की हो रही थी मस्ती, बहुत मस्ती करी। और जहाँ हमारे भाई जी आ जाए, मतलब ये वाले भैया आ जाए, हम मेरे ददियाल के ना सबसे फेवरेट वन मेरे भाई हैं। मेरे नहीं, मेरे घर में सबके फेवरेट भाई यही हैं। और अल्लाह इनको हमेशा ऐसी रखे, शादी से पहले भी ऐसी थे और ये शादी के बाद भी ऐसी है। और जी बस आज की वीडियो मैं यहीं कर देती हूँ एंड, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, दुआओं में हमेशा याद रखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।